आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिकर्सिव फंक्शन बेस्ड ऑन रिटर्न टाइप। ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन वैल्यू को रिटर्न भी कर सकते हैं और नहीं भी रिटर्न कर सकते हैं। तो पिछले टर्म पे हम लोग ने देखा कि फंक्शन जो वैल्यू को नहीं रिटर्न कर रहे हैं वो कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। आज हम लोग देखेंगे फंक्शन अगर वैल्यू को रिटर्न कर रहा है रिकर्सिव फंक्शन तो कैसे ये एग्जीक्यूट होगा और इसकी वर्किंग लिखने का तरीका भी डिफरेंट होता है। ठीक है, तो वो वर्किंग ऑफ फिर देखते हैं। एक क्वेश्चन जो हम लोग लिखेंगे ऐसे, क्वेश्चन जैसे ही हो गया राइट, पहले हम लोग टॉपिक लिख लेते हैं यहाँ पे, रिकर्सिव फंक्शन बेस्ड ऑन रिटर्न टाइप। रिकर्सिव फंक्शन बेस्ड ऑन रिटर्न टाइप मीन्स वैल्यू रिटर्न करेगा। पहले वाले फंक्शन में क्या होता था, हम लोग कुछ ऐसे लिखते थे, void शो इंट के, और यहाँ पे हम लोग कुछ काम करते थे और कहीं पे रिकर्सिव फंक्शन को कॉल भी कर लेते थे ऐसे वैल्यू के साथ कुछ, ये ठीक इस तरह से। तो इसमें क्या है कि हमारा जो रिकर्सिव फंक्शन है वो शो है, उसका रिटर्न टाइप कोई नहीं है, मीन्स रिटर्न टाइप इज void। तो अब ऐसे रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करना है तो हम लोग जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली हम लोग कॉल कर देंगे। लेकिन अगर हम लोग को एक फंक्शन ऐसा है जो रिटर्न कर रहा है रिकर्सिव फंक्शन, तो उस केस में थोड़ा सा चेंज आएगा। कैसे चेंज आएगा इसका एक आउटलाइन देखते हैं, जैसे ये है। अब इसमें हम लोग कहीं पे कुछ लिखेंगे, बाकी काम भी करेंगे, और उसके बाद जब हम लोग इसको कॉल करेंगे नई वैल्यू के साथ तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, रिटर्न शो k+1 समथिंग लाइक दिस वन, ऐसे। मीनिंग क्या हुआ, इस बार रिटर्न टाइप कुछ ना कुछ है। जब रिटर्न टाइप कुछ ना कुछ है तो हम लोग रिटर्न कीवर्ड के साथ कॉल करेंगे। अगर हमें रिटर्न नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन में तो लिख के आएगा रन टाइम एरर आएगी और लिख के आएगा मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, चलो तो एक प्रोग्राम से इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने कहा राइट द आउटपुट इंट नम इंटीजर के। इसको जरा ध्यान से देखो तो ये वाला फंक्शन वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। रिकर्सिव आगे हम लोग बनाएंगे, बट अभी फिलहाल दिख रहा है कि रिटर्न टाइप कुछ ना कुछ है। हमने कहा इफ k < 4, और फिर हमने ऐसे बोल दिया रिटर्न k प्लस नम k+1, ये। और इसके एल्स पार्ट भी लिखना जरूरी है क्योंकि कंडीशन फॉल्स होगी तो इसको कुछ ना कुछ रिटर्न करना है और रिटर्न टाइप नहीं मिल रहा है तो फिर वो एरर शो करेगा, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। सो हम लोग जब ऐसे हमें लग रहा है रिटर्न तो कुछ नहीं करना है तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं रिटर्न 0। ठीक है, अब इसकी वर्किंग देखना, और इसका ये रिटर्न क्या करेगा, इसमें कोई भी प्रिंटिंग नहीं है तो हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे कि राइट द मीन्स आउटपुट। अब इसकी जो वर्किंग है, हमें आंसर शीट पे इसका आंसर लिखना है तो ऐसे होगा। हमने लिखा है यहाँ पे वर्किंग बोलो या ड्राई रन बोलो, एक ही बात है। वर्किंग, और वर्किंग के बाद हमने शुरू किया, हाँ, और क्वेश्चन में कोई ना कोई वैल्यू भी देंगे। इनिशियली वैल्यू उन्होंने मान लो दे दी नम, यानी नम का मतलब है ये 1 वैल्यू किसकी है, k की। ठीक है ना, ये k की वैल्यू है। अब इसके बाद हम लोग जब चले, अब हमने कहा ये तो क्वेश्चन हो गया, अब हम लोग इसका आंसर लिख रहे हैं। नम में k की वैल्यू है 1, इस k की इनिशियल वैल्यू पास कर रहे हैं 1, तो हम लोग इसको एरो बना के वर्किंग दिखाते हैं और बोर्ड में वर्किंग के मार्क्स होते हैं, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमने क्या करा 1, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसकी वैल्यू है 1 < 4, कंडीशन है ट्रू। जब कंडीशन ट्रू है तो हम लोग यहाँ पे पहुँचेंगे और यहाँ पे पहुँच के हम लोग यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। ये एक पूरी लाइन है, स्टेटमेंट है जिसमें रिकर्सिव भी इंक्लूडेड है। सो k की वैल्यू है 1 प्लस नम, और हमने यहाँ पे ये हो गई 1 + 2, 1 + 1 2, तो हमने यहाँ पे 2, क्योंकि ये ट्रू हो गया तो एल्स पार्ट तो चलेगा ही नहीं। तो उस केस में हमने यहाँ पे क्या करा, ये बना, और ये फिर से रिकर्सिव फंक्शन यहाँ पे ध्यान से देखो कॉल हो रहा है, रिकर्सिव फंक्शन फिर से कॉल हो रहा है। तो अब हम इसके लिए आगे फिर बढ़े।
इस बार हमने वैल्यू भेजी है k की 2, ये हो गई 2, 2 लेस देन 4, कंडीशन है ट्रू, तो हम यहाँ पे फिर से आ गए। इस बार क्या हो गया 2 प्लस नम 3, तो हमने इसको लिखा 2 प्लस नम 3, 2 प्लस नम 3। अब ये फिर गए अगली बार वैल्यू लेके चले गए हम इसकी 3 लेके चले गए, ये भी हो गई क्या 3, कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो क्या करोगे, तो बना लोगे 3 प्लस नम 4, 3 प्लस नम 4, वैल्यू इस बार हो गई 4 लेके चले गए 4, कंडीशन ये वाली फिर से ट्रू है, अभी भी ट्रू है। तो यहाँ पे हमारा बन गया 4 प्लस नम 5। अब वैल्यू इसकी बाद नई वैल्यू मिली k की, वैल्यू मिली 5, अब ये हो गई 5 लेस देन 0 वो 4, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। तो अब ये इफ तो फॉल्स हो गया तो ये वाला चलेगा, तो अब यहाँ पे रिटर्न क्या कर देगा हमारे केस में 0। अब जब 0 रिटर्न हो गया तो फिर तो हमारा रिकर्सिव फंक्शन ही खत्म हो गया, रिकर्सिव फंक्शन खत्म हो गया। अब इसका एग्जीक्यूशन चलता है, ये सारा काम स्टैक में हो रहा है, टेम्परेरी मेमोरी जिसको बोलते हैं, और ये अब रिवर्स ऑर्डर में चलेगा, टॉप टू बॉटम टू टॉप चलेगा। तो यानी 0 जो आंसर है वो किसका है, इसका है। तो 4 प्लस 0 हो गया 4, वो आंसर किसका है, इसका। 4 प्लस 3 हो गया 7, वो आंसर है इसका 7 प्लस 2 हो गया 9, वो आंसर है इसका, और 9 प्लस 1 हो गया 10, आंसर है इसका। तो हम लोग फाइनली एग्ज़ाम में ये वर्किंग दिखाएंगे और लास्ट में ऐसा कुछ लिख देंगे, ये वर्किंग के बाद लिख लेंगे इट विल रिटर्न 10, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये वर्किंग होती है हमारे रिटर्न टाइप के फंक्शन की, ये वैल्यू कुछ भी रिटर्न कर सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो पूछ लेते हैं कि बताओ इस फंक्शन का पर्पस क्या है, जैसे ये फंक्शन तो बना है, इसका क्या पर्पस है, मतलब सम कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, फैक्टर्स निकाल रहा है, क्या कर रहा है। तो यहाँ पे अगर गौर से देखो तो इसने पहले वैल्यू ऐड की 1, फिर ऐड की 2, फिर 3, फिर 4, यानी उस नंबर तक के नंबर ऐड किए 1 से 4। तो हम इसका पर्पस लिख देंगे इट विल रिटर्न सम ऑफ natural numbers from 1 to n। ये कभी कभी, हमेशा ऐसा नहीं मिलेगा कि वो पर्पस पूछेंगे, बट कभी कभी पर्पस पूछेंगे तो ये उसका हम लोग पर्पस लिख देंगे। ठीक, नोट कर लो इसको, फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर कुछ बोर्ड के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बोर्ड में ये हमेशा क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मली तो आते ही आते हैं, मान के चलो। ओके, सो अब हम लोग एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, फिर बोर्ड के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमने ऐसे डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट आउटपुट का क्वेश्चन है इंटीजर नम, इंटीजर आई कॉमा इंटीजर एन, दो पैरामीटर, अगर ये आई लेस देन इक्वल टू एन रहता है तो हमने ब्रैकेट ओपन किया, इफ हमने यहाँ पे बोल दिया अगर एन डिवाइड हो जाता आई से, एन मॉड आई इक्वल टू 0, यानी अगर आई जो है वो एन का फैक्टर है तो हम फिर रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो हमें रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। हमने कह दिया आई प्लस रिकर्सिव फंक्शन, और इसमें हमने आई की वैल्यू को कर दिया अपडेट, लाइक दिस वन, ये आई की वैल्यू को अपडेट कर दिया। तो नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे एल्स, अगर फैक्टर नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, तब भी रिकर्सिव को कॉल कर रहे हैं, लेकिन आई को हम इस बार नहीं लिख रहे हैं, और इस बार हमने लिख दिया ऐसे नम, ये, और मे बी ये तो हो गया हमारा नेस्टेड इफ एल्स हो गया,
हो सकता है कि ये कंडीशन ही फॉल्स हो जाए पहली बार में, तो हम उस केस में कह रहे हैं एल्स रिटर्न 0। अच्छा, इसमें चाहे तो हम इस एल्स को हटा भी सकते हैं, खाली रिटर्न 0 भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है अपनी जगह पे। इसके आउटपुट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा अगर हम एल्स नहीं लिख रहे हैं तो। ठीक है, अब ये तो हो गया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हम लोग वैल्यू जो पास कर रहे हैं, हाँ हमने कह दिया तुमसे नम की वैल्यू 1 ले लो और n की वैल्यू ले लो 6। अब इस पे हमको काम करना है, तो हम इस क्वेश्चन को बता रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका आउटपुट देखते हैं कैसे होगा। तो हमने बोला ना बोर्ड में आधे नंबर वर्किंग के हैं, तो वर्किंग तो दिखानी है, और इससे एक फ़ायदा और होता है कि आंसर भी सही निकलते हैं, गलत नहीं निकलते हैं। और ऐसे अगर तुमने रफली इधर उधर दाएं बाएं लिख के किया तो हो सकता है आंसर भी गड़बड़ आ जाए, और मन मन में सोच के किया कि ये वैल्यू हो गई, फिर ये वैल्यू हो गई, फिर उसको ऐड कर लेंगे, तो भी प्रोबेबिलिटी है कि आंसर गलत हो जाएगा। अब इसमें वर्किंग में हमारे पास बन गया नम, और वैल्यू पास करें क्वेश्चन के हिसाब से 1 और 6। ठीक, तो इसकी वैल्यू तुम दे रहे हो 1 फिलहाल के लिए, ये हो रही 6। ये कंडीशन है ट्रू, ये कंडीशन है ट्रू। हम अंदर आ जाएंगे लूप के। लूप में क्या होगा 6 mod i, 6 mod i, 6 mod i यानी i जो है 6 का फैक्टर है, ट्रू है, तो फिर इसका मतलब ये वाली लाइन हमारी एग्जीक्यूट होगी। तो इस वाली लाइन में क्या लिखा है 1 प्लस नम, क्या लिखा है 2,6। फिर से रिकर्सिव कॉल हुआ, उसके बाद जब 2,6 हो गया फिर से कंडीशन ट्रू है, तो हमने क्या लिखा 2 प्लस नम 3,6। अब 3,6 लेके हम ऊपर चले गए, ये 3 है, ये भी 3 हो गई, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो हो गया 6 mod 3, 6 mod 3, कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो यहाँ पे क्या हो गया 3 प्लस नम 4,6। तो इस बार जो वैल्यू मिली है वो 4 मिली है, इसको मिली है कितनी 6। 4,6 में फिर अंदर आ जाओ, ये 4 हो गई और ये हो गई 6, कंडीशन अभी भी ट्रू है। क्या ये इसका फैक्टर है 6 mod 4, तो कंडीशन रिमाइंडर आएगा इस बार 2। कंडीशन क्या हो गई हमारी फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स है तो इसका मतलब है कि भाई ये कंडीशन तो हो गई फॉल्स, तो फिर ये चल जाएगा, ये वाला पार्ट चलेगा, चलने दो इसको। तो अब क्या होगा, फिर से रिकर्सिव कॉल हुआ, नम ये कॉल हुआ, और लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, ध्यान से देखना, इसमें जैसे वैल्यू आई थी बट इसमें वैल्यू नहीं है, तो हमने क्या कर दिया 5,6, 5,6, इसकी वैल्यू 5, 6 तो 6 है, ये 5, ये भी कंडीशन है ट्रू, अंदर आ गए। क्या 5 इसका फैक्टर है क्या? नहीं है, बिल्कुल सही, 5 फैक्टर नहीं है, तो हम लोग फिर से आ गए ये वाले पार्ट पे। तो अभी क्या चला हमारा नम 6,6 चल गया, नम 6,6 चल गया। जब नम 6,6 चल गया तो अब वैल्यू जो है हम लोग लेके आ गए यहाँ पे 6, वैल्यू हो गई 6 और ये भी हो गया 6, अभी भी ट्रू है, 6 mod 6 कंडीशन ट्रू, तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई। तो अभी क्या बना हमारा 6 प्लस नम 7,6, और जब 7,6 हो गया ये कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, फॉल्स हो गई, तो ये इफ ब्लॉक तो चलेगा नहीं, ये एल्स वाला चलेगा, और जब ये एल्स चलेगा तो ये यहाँ पे क्या रिटर्न कर देगा 0, और 0 के साथ हम कोई रिकर्सिव फंक्शन कॉल नहीं कर रहे हैं। जब रिकर्सिव कॉल नहीं हो रहा यानी रिकर्सिव फंक्शन का काम हो गया ख़त्म। ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन का काम हो गया ख़त्म। तो अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे रिवर्स ऑर्डर में। तो रिवर्स ऑर्डर में जब चलेगा तो 0 इसका आंसर है, 0 प्लस 6 हो गया, 6 यहाँ पे है, इधर कुछ है नहीं तो 6 इसका भी है, 6 इसका है, 6 प्लस 3 हो गया 9, 9 प्लस 2 हो गया 11, 11 प्लस 1 हो गया क्या 12। तो हम लोग यहाँ पे 12, ठीक,
तो हम लोग लिख लेंगे इट विल रिटर्न 12, ठीक है। और फिर वही बात आ गई, हो सकता है कभी कभी पर्पस भी पूछ लेते हैं। अगर पर्पस पूछ लिया उन्होंने तो हम पर्पस क्या बताएंगे, बताओ भाई कोई। पर्पस हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखो क्या चेक कर रहे हैं, फैक्टर नंबर से कम है, क्या ये फैक्टर है, अगर है तो फिर फैक्टर ऐड हो जा रहा है, देखो। और अगर फैक्टर नहीं है तो रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो रहा है। तो ये सब धीरे धीरे जब हम लोग और क्वेश्चन करेंगे ना तो आ जाएगा। अभी हो सकता है कुछ लोग को टफ लग रहा हो, तो हम लोग यहाँ पे पर्पस इसका लिखेंगे, इट रिटर्न्स सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ n, इट रिटर्न्स सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ n, n के फैक्टर का सम रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब अगर मान लो इसी क्वेश्चन में, ये तो आ गया सबको, इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा एक वेरिएशन कर दें। वेरिएशन क्या कर दें कि हम यहाँ पे इस i को i ना करके, फैक्टर वाला ये i हटा के हम यहाँ पे क्या कर दें, अगर 1 कर दें 1, और बाकी सब कुछ हम एज इट इज़ रखते हैं, मान लेते हैं बाकी सब कुछ हम लोग एज इट इज़ रखते हैं। और वैल्यू भी हम लोग यही रख लेते हैं 1,6, 1,6 हम लोग वैल्यू भी रख लेते हैं। तो अब जरा देखते हैं इसका आउटपुट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इसके आउटपुट में क्या होगा कि जब ये कंडीशन जब जब ट्रू होगी, इस बार i की जगह 1 ऐड होता जाएगा, i की जगह 1 ऐड होता जाएगा। तो अब जरा देखना क्या होगा। इसको हम पहले इरेज कर देते हैं, फिर इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये चलो अब जरा देखना, पहली बार में हमने लिखा 1,6, कंडीशन ये ट्रू हो गई, ये भी ट्रू हो गई, तो उस केस में क्या बोला, यहाँ पे 1 है इस बार। जब ये ट्रू होगी तो 1 प्लस समथिंग होगा और इसमें कुछ नहीं ऐड होगा, तो 1 प्लस नम। दोबारा में जब चलेंगे फिर से 1 प्लस नम, ठीक है। तो दोबारा में फिर से 1 प्लस नम, तीसरी बार में 1 प्लस नम, चौथी बार में कंडीशन थी फॉल्स तो रिकर्सिव कॉल हुआ, रिकर्सिव कॉल हुआ, यहाँ पे 1 आ गया। और ये तो अब आंसर क्या आ जाएगा, 1 1 1 1 सबका सम। तो बोलेंगे हम लोग इट विल रिटर्न 4। क्योंकि हर बार जब भी कंडीशन ट्रू हो रही है, स्टैक में जो वैल्यू ऐड हो रही है वो 1 ऐड हो रही है, वैल्यू ऐड हो रही है 1, ठीक है ना, वैल्यू 1 ऐड हो रही है। तो ये 4 टाइम कंडीशन ट्रू हो रही है। और तो ये ऐसे, और इसमें अगर कोई पूछ लेता है भाई कि लास्ट में देखना पर्पस बताओ, पर्पस बताओ, तो हम लिखेंगे इट विल रिटर्न नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n, यानी इस n के कितने फैक्टर हैं ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये बात हो गई हम लोग का रिटर्न टाइप का। अब हम लोग देखेंगे कि बोर्ड में कुछ रैंडमली हम लोग किसी भी साल के क्वेश्चन पेपर उठा के उसके क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चन टफ मिले, कुछ ईजी मिले, बट अभी हम लोग एक आध टर्न उसी आउटपुट्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग अगला जो देखते हैं, बोर्ड का कोई क्वेश्चन पेपर खोल के उसको आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इसको नोट कर लो जिसको नोट करना है तो। और रिकर्सिव फंक्शन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, थोड़े ध्यान देने वाले भी होते हैं, बहुत सिंपल नहीं होते हैं। जैसे 10th में होते थे लूप के, ये लूप जैसी कोई चीज़ है बट फंक्शन इसमें थोड़े से अलग हैं, ठीक है। चलो
क्या रहा है? चलो ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भाई रिटर्न टाइप वाले फंक्शन रिकर्सिव के। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखना है इसमें। इन्होंने आंसर बोला, क्या बोला? 10 10 ना, 10 10 बोला। और कोई बोलो आंसर भाई। 1000। चलो पूछ रहे हो कि बता रहे हो? चलो ठीक है 1000। चलो दूसरा तीसरा कोई आंसर? चलो हम लोग जरा देखते हैं यहाँ पे। फिर ठीक है, एक काम करना, फिर 7 पे तुम लोग निकालना, क्योंकि कुछ लोग को अभी नहीं आया। मैजिक फन है ना, हम इसको शॉर्ट में मैजिक लिख रहे हैं मान लो। तो हमने क्या करा, मैजिक वैल्यू कितनी भेजी तुमने यहाँ पे? 10। अब देखना 10 में ये कंडीशन कब ट्रू होगी? जब n कितना हो जाएगा? 0। अभी तो ये क्या फॉल्स है, तो ये क्या बना दिया? ध्यान से देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग। मैजिक ये कितना है भाई? 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना? 5। ये 5 है, लेकिन अभी पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी। 5 इंटू 10 प्लस 10, ये 5 नहीं बना, ये n की वैल्यू तो 10 ही है ना, उसने 5 अगले वाले n के लिए भेजी है। तो यहाँ पे है 10 mod 2 कितना? 0। 10 mod 2 0, यही तो होता है। इसके बाद अगली बार हमें मैजिक फन 5 पे आ गए, इसकी वैल्यू है 5, तब आ गए हम यहाँ पे 5 में भी फॉल्स। ये क्या हुआ बोलो? 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना? 2। तो अब हमने क्या लिखा है यहाँ पे? मैजिक 2 इंटू कितना? 10। और ये 5 mod 2 कितना होगा? 5 mod 2 हो जाएगा 1। ये 1 है, सही है। अगली बार के लिए किस वैल्यू पे काम करोगे बोलो? 2 पे। अगली बार के लिए रिकर्सिव को 2 मिला है ना, 2 में ये कंडीशन क्या हमारी? फॉल्स। यहाँ पे आ जाओ, ये क्या लिखा है देखो, 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना? 1। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? मैजिक 1 इंटू 10 प्लस क्या, ये क्या है बोलो? 2 mod 2 कितना होता है? 0। और अगली बार मैजिक 1 पे वैल्यू भेज दी 1 में भी ये कंडीशन फॉल्स। जब फॉल्स किया तो ये क्या बना बोलो? 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना? 1 डिवाइडेड बाई 2 0। तो क्या बना अगली बार के लिए? अगली बार के लिए मिला मैजिक 0 इंटू 10 प्लस कितना? 1 mod 2 कितना होता है भाई? 1 mod 2 कितना होता है? 1। और इसके बाद मैजिक 0 में क्या हुआ? जब वैल्यू 0 हो गई तो ये ट्रू हो गई, रिटर्न क्या हो गया? 0। तो इसका आंसर जो रिटर्न हुआ वो क्या रिटर्न हुआ भाई? 0। अब इसको एग्जीक्यूट करो। 0 किसका आंसर है? मैजिक 0 का। तो 0 इंटू 10 प्लस 1, टोटल कितना बना? 1। तो इसका आंसर तो हो गया 1, ये हो गया 1। कोई दिक्कत? 1 जो है, अब अगले ऊपर क्या बना? 1 इंटू 10 प्लस 0 कितना हो गया भाई? 10। ये 10 हो गया। 10 इंटू 10 100, 100 प्लस 1 101, 101 मल्टीप्लाइड बाई 10, 10 10 10 प्लस 0 1010। तो यहाँ पे बोलेंगे इट विल रिटर्न 1010। ठीक है, अब एक काम करो, 7 पे तुम लोग अपने आप ट्राई करो। हाँ गलत है, 101 इन्होंने बोला है 7 के लिए। चलो भाई 111 शायद सही हो सकता है। या 7 पे सब लोग ट्राई करो एक बार। हाँ बाइनरी के इक्विवेलेंट के ही जा रहा है, सही कह रहा है। क्या रहा है? हाँ 111 आ रहा है भाई। अगर हम वैल्यू 7 रखेंगे तो आंसर आएगा 111। ट्रिपल वन, और इसका पर्पस लिख लो, इट रिटर्न्स बाइनरी वैल्यू ऑफ n। इट रिटर्न्स बाइनरी वैल्यू ऑफ n।
हाँ अच्छा, हाँ भाई, ये तो टाइपिंग मिस्टेक है, एरर आएगी, बिल्कुल सही है ना। ये तो पेपर जिससे बनाया होगा, बोर्ड में तो शायद नहीं गलत आया था। समझ में आ गया? हाँ, ये एरर है, ये कह रहे हैं फन है, यहाँ पे FUA हो गया, तो ये तो एरर आ ही जाएगी ना। हाँ, तो फिर कुछ नहीं करना है, गलत हो जाए तो कह दो, भगवान से मांगो पूरा पेपर गलत हो जाए, कुछ भी नहीं करना है, फिर तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता तो ये 5 मार्क्स सबको मिलते हैं। ठीक है, तो चलो इसके बाद जो नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं हम लोग 16 का। सिक्सटीन का और देख लेते हैं, इसमें क्या कर रहे हैं। रिकर्सिव का आया कि नहीं आया? और रिकर्सिव का आया है, ठीक है। चलो ये करो जाए, ये वाला है क्वेश्चन। चलो करो जाए। क्वेश्चन में m और n दोनों की वैल्यू यहाँ पे 5 और 5 है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ बता दें, सुना, जैसे m की वैल्यू, इसमें एक छोटा सा कन्फ्यूज़न आएगा अभी। जैसे m मान लो 5 है, या n 1 हो गया मान लेते लास्ट में, तो ये m की n हो गया 1, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो माइनस m का क्या मतलब है? मान लो m 5 है, तो ये लिखा है -5 है इसका मतलब, और ये डिक्रीज होगा लेकिन आगे के लिए होगा, तो हमें कोई फर्क, तो ये एक तरह से -5 माना जाएगा। ठीक है, माइनस का मतलब है नेगेटिव वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। आंसर 21। चलो भाई, एक आंसर 21 आ रहा है। हाँ 19। चलो 19 और दूसरा क्या बोला था? 21। दो आंसर आ गए, 19 और 21। 21 दो लोगों के। चलो इसको जो आप सॉल्व कर लेते हैं। देखना जो है यहाँ पे 19 और 21 दो आंसर बन रहे हैं। इसमें वैल्यू जो है इसकी दोनों की कितनी दे रही है? 5 5। तो यहाँ पे वैल्यू है 5, वैल्यू है 5, और ये भी वैल्यू क्या है? 5। सही है, दोनों की 5 है। ये कंडीशन क्या, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, चेक 5,5 वर्किंग के साथ। तो ये कंडीशन तो है फॉल्स, तो ये चलेगा ही नहीं, कुछ m पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या है? प्लस प्लस m है ना, m कितना हो गया? 6। तो हम यहाँ पे m इसकी वैल्यू को क्या लिखने वाले हैं? 6 प्लस चेक कितना, ये m प्लस प्लस से बढ़ा है ना, जो प्लस प्लस से बढ़ता है वो हमेशा के लिए बढ़ गया। तो यानी ये वाला m कितना होने वाला है? बोलो 6। तो ये हो गया 6 कॉमा कितना? 4, n की वैल्यू 4, ये 6 हो गया, ये हो गया 4, फिर आ गए अंदर। तो अब ये कंडीशन क्या? फॉल्स। जब ये फॉल्स है तो अंदर आ गए हम लोग। ये m कितना हो गया अभी? 7, m हो गया 7। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे 7 प्लस चेक कितना?
7,3 सही है। 7,3 ये 7 हो गया, ये हो गया 3, फिर अंदर आ गए, यहाँ पे ये फिर से फॉल्स, क्या बन गया अब चेक कितना 8,2, 8,2 में फिर चलेगा, अभी फिर से फॉल्स, अब क्या हो गया ये 9 प्लस कितना 9,1, 9,1 में आ गए। 9,1 में क्या हुआ, ये कंडीशन क्या हो गई ट्रू। जब ये ट्रू हो गई तो n की इसकी m की कितनी वैल्यू थी लास्ट में 9 और ये 1 था ना, तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो ये कितना लिखा है बताओ, यहाँ पे ये लिखा है माइनस का 9, ये माइनस का 8 होता या माइनस 10 होता कब आगे कभी, बट इस जगह पे कितना है माइनस का 9, तो यानी इसने क्या रिटर्न कर दिया यहाँ पे माइनस का 9 रिटर्न कर दिया ना। अब ये -9 ऊपर पहुंचा, +9 कितना हो गया 0, तो इसका आंसर हो गया 0। ये 8 + 0 8 हो गया, 8 7 15 हो गया, 15 6 21, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इट विल रिटर्न 21, इट विल रिटर्न 21, ये आंसर सही है। तो ये बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। अब मेरे ख्याल से सब कर लोगे काफ़ी क्वेश्चंस, हाँ नहीं हमने क्या बोला सब में पर्पस नहीं, सामने है क्वेश्चन बोर्ड का, अगर किसी प्रोग्राम के लिए लिखा है प्राइम के लिए फैक्टोरियल के लिए तो पूछेंगे, नहीं तो नहीं पूछेंगे, ठीक। चलो इतने कर।